अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है हसन साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं? हसन साहब, मैं आयशा हूँ। मुझे आपके टीम के मेंबर्स लेके आए हैं महविश समझ के, जबकि मेरा नाम आयशा है और मैं क्या कहते हैं इसको, ज़हरा और महविश की कॉमन फ्रेंड हूँ। हम तीनों इकट्ठे कॉलेज यूनिवर्सिटी सब हमने इकट्ठे किया है और हम लोग काफ़ी क्लोज दोस्त थी। हम लोग कहीं पे भी जाती एक दूसरे को बता के जाती थी। तो लेकिन इस दफ़ा जब वो लोग यूनिवर्सिटी नहीं आई तो सर जी मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे साथ कोई रब्ता किया। हाँ, उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम सुबह यूनिवर्सिटी नहीं आएंगी, हम आराम करेंगे, तुम भी मत जाओ। लेकिन मैं आ गई यूनिवर्सिटी और वो दोनों यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, वो पहुँच ही नहीं पाई। तो उसके बाद मैंने घर जाके बड़ा कोशिश की रब्ते की, लेकिन मुझसे कोई रब्ता ही नहीं हुआ। मैं खुद बहुत परेशान थी, मैं इसीलिए गायब हो गई कि मैं कहीं मेरे पास शक ना हो, क्योंकि मैं कॉमन फ्रेंड उनकी। तो फिर मेरे घर वालों ने भी कहा कि तुम साइड पर हो, तो बस सर इसीलिए मैं रब्ता नहीं कर पाई। बाकी कोई आपको मेरे से मालूमात क्या चाहिए? मेरे पास तो कोई मालूमात नहीं है। कोई और मेरे लायक कोई है तो मुझे बता दे, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी मेरे पास इससे ज़्यादा और कोई मालूमात नहीं है। अच्छा आयशा बीबी, माजरत तक तंग की से आपको तंग किया हमने, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बस क्या करें, हमें जो हमारी टीम की थोड़ी सी नाअहली थी कि उन्होंने आपको महविश समझ लिया जबकि आप आयशा निकली। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप आयशा हैं और लेकिन आप क्योंकि कॉमन फ्रेंड हैं तो आपका यहाँ पे आना ज़रूरी था। आपको तंग करने के लिए माजरत चाहता हूँ। आपके पास जो मालूमात थी आप दे दें और उसके बाद फिर हम जो हमें करना होगा हम करेंगे। और लेकिन हमें अगर आपकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे। अब हमारे रब्ते में रहेगा, आप छुपने की ज़रूरत नहीं है। जी मैंने आपको बताया ना कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी गई थी तो एक दिन पहले जब हम लोग गई थी तो उनका कोई यही प्रोग्राम था कि घर में बैठेंगी, ड्रामा देखेंगी। कोई ड्रामा चल रहा था और यूट्यूब पे कोई पता नहीं व्लॉग वगैरह देखना था उन्होंने, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम लोग ये देखेंगे। अभी आप लोग जो है ना, हम लोग ये देखेंगे, तो इसीलिए सुबह छुट्टी करेंगे। और वाकई उन्होंने छुट्टी की, उसके बाद वो आई नहीं। तो मुझे तो नहीं पता वो क्यों नहीं आई। मैंने बड़ी कोशिश की रब्ते की, उनके भाई से भी, जहान शाह से भी बहुत कोशिश की रब्ते की। तो उन्होंने ये बताया कि ना महफिज का कोई पता चल रहा है, ना ही क्या कहते हैं इसको, ज़हरा शाह का कोई पता चल रहा है। तो बस इसीलिए फिर सर जी यही हुआ कि मैं उस वक्त से फिर मैं भी गायब हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन आपकी टीम ने मुझे ढूंढ लिया सर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। जी मैं समझ रहा हूँ कि आपको डर है और आपके घर वालों को डर है कि कहीं उनके गुमशुदगी का मसला का इल्ज़ाम आप पे ना आ जाए, इसलिए आप ये करिए, आपका हक बनता है। लेकिन ये छुपने जो है ना ये गलत है, क्योंकि इससे छुपने से सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाएगा और फिर सारे मसले आपके लिए बन जाएंगे। आप ऐसा करें, अभी आपने जो मालूमात हमें देनी थी दे दी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप घर जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। बस अपने जाने से पहले अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और रब्ता नंबर जो है ना, हमें ये फ़हद साहब बैठे हैं, इनको जमा करा दें ताकि हमें अगर आपसे रब्ता करना पड़े तो हम आपसे रब्ता कर सकें। और आपको मैं ये बता दूं कि छुपने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमारे सबसे बड़े सस्पेक्ट आप बन जाएंगी। हम सबसे पहले फिर आपको ही पकड़ेंगे इस केस के मुतालिक। ठीक हो गया? चले अब आप जाएं, आराम करें अपने घर में। हम लोग आपकी सहेली को भी ढूंढते हैं दोनों को और इंशाल्लाह सारे मामलात को देखते हैं। ठीक है सर, मुझे अभी इजाज़त दें, मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरे भाई वगैरह और अबू नाराज़ हो जाएंगे। तो वो नहीं आने दे रहे थे, तो आपकी टीम वाले मुझे कहा है कि लाजमी चले, आप अपना बयान जमा कर नहीं तो आपके पास शक होगा। तो फिर घर वालों ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी है कि जाओ अपना बयान रिकॉर्ड करके आ जाओ। तो मैं बयान रिकॉर्ड करवाने आई हूँ, इसके ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा सर, मैं सलमान हूँ और मैं क्या कहते हैं इसको, बासितुर्रहमान साहब को लेके आया हूँ। तो आइए आप बासितुर्रहमान साहब से बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद मुझे बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। ठीक है सर जी। अस्सलाम वालेकुम। मड़ा कैसा है तुम? ठीक है, खैरियत से? और मड़ा क्यों हमको तंग कर, हम पहले बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम हमको बार बार तंग कर रहा है। हम कभी अस्पताल में बिठा देता है, कभी तुम हमको यहाँ ऑफिस में ले आता है। मड़ा इस तरह नहीं छेड़ेगा। और यार मड़ा, पहले गर्मी ने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है, हम इसलिए अपना करेक्टर में भी नहीं आ रहा है। तुम ऊपर से हमको बार बार कभी अस्पताल बिठा देता, कभी किधर बिठा देता। और भाई, हम टीम हमजा का बहुत अहम बंदा था, हम उसमें बहुत अहम रोल पर काम करता था। अभी तुमने हमको अस्पताल में कभी बिठा दिया, कभी किधर बिठा दिया, इस तरह नहीं चलेगा। मुझसे जो पूछना पूछो जल्दी से,
वो मेरे को यहाँ से जाने दो, मेरे पास तुम्हारे को बताने के लिए कुछ नहीं है। तुम हो कौन? तुमको मैं क्यों बताऊँ तुम क्या हो क्या नहीं हो, मुझे नहीं पता। मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ। तुम ये बड़ा कोशिश करता था कि टीम हमज़ा को किसी तरह गायब खा के तो फिर उसके बाद तुम हमारी जगह पे काम करें। तुम उसमें तो कामयाब हो गया, लेकिन इंशाल्लाह टीम हमज़ा वापस आएगा एक दिन और तुमको तुम्हारी जगह वापस भेजेगा। तुमको मैं बताएगा तुम ये सारा काम जो कर रहा है ना, ये तुमको कामयाब नहीं होने देगा। तुम अपना समझता है तुम फने खाने, तुम जो करेगा तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। और मरा तुम जा यार, दिमाग ख़राब नहीं करा हमारा। जा, तुम्हारे को हम कुछ नहीं बताएगा, हमारे पास तुम्हारे को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हम जा रहे हैं, हमको दोबारा मत बुलाना। आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़, तुमको मैं पहले भी बोला नहीं है और दोबारा मेरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और अपना काम करो। अरे बासित रहमान भाई, क्यों तुम गुस्सा कर रहे हो भाई? हमने तुमसे कुछ बोला? ये क्या बात कर रहे हैं कि तुम पहले से कब्ज़ा करना चाहता है इसीलिए हम तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहा है? भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हेड ऑफिस ने बुलाया है। उन्होंने बोला है कि टीम हमज़ा गायब है, तुम आओ संभालो। और तो हम आते ही हमें केस मिल गया। और उस केस में कॉमन चीज़ देखो हमारा, तुम खुद देखो, हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं रहे थे, हम तो टीम हमज़ा को ढूंढ रहे थे। तुम्हें तो हम ख़ास तौर पे नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है, मुझे पता तुम्हारा दिमाग वैसे ही ख़राब है, तुम्हें ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल जो भी है कि हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम हमें ख़ुद मिल गए हो। अब मिल गए हो तो फिर हमें ज़रूर बात है तुमसे बयान लेना ज़रूरी है कि तुम उसी यूनिवर्सिटी में क्यों थे, क्योंकि जब हमारे पास जो केस है वो भी यूनिवर्सिटी का है। तो भाई हमको सिर्फ ये मालूमात चाहिए थी तुमसे। तुमने देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हेड ऑफिस तुम्हारे लिए खुला है, जाके वहाँ पे तुम्हें फिर जो बुलाएंगे फिर तुम उधर, तुम्हें पता है तुम्हें जाके जवाब देना पड़ेगा। तुम ऑफिस जाके फिर जवाब दोगे कि हम लोगों को बता देंगे भाई ये बंदा हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, तो फिर वो तुमसे खुद अपने तरीके से बात करेंगे। तुम्हें पता है वो जब अपने तरीके से बात करते हैं तो फिर वो किस तरीके से बात करते हैं। बेहतर है कि हमें बयान दे दो, नहीं देना चाहते कोई मसले की बात नहीं। मुझे पता तो चले कि आखिर तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है, क्यों इतना परेशान हो, और यूनिवर्सिटी में तुम क्यों थे, क्योंकि ये एक अहम हमारे लिए सवाल है। हम अपने केस को उससे आगे बढ़ा नहीं पा रहे, तो हमें ज़रा ये बताएँ। मैं यूनिवर्सिटी क्यों गया था माड़ा, क्यों नहीं गया था, मैं क्यों बेहोश हुआ, मैं क्यों नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बेहोश होने से पहले जो जानता था वो बेहोश होने के बाद नहीं जानता। अभी मेरे को छोड़ दो मेरे हाल पे, और दोबारा मेरे से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमज़ा भाई आएंगे मैं खुद वापस आ जाऊँगा, मैं उससे बगैर नहीं आऊँगा। तुम भी हमारे घर पीछे छोड़ दो, नहीं तो फिर हम, तुमको पता है कैसा बंदा है। हम पहले भी तुम्हारे साथ 1 to 1 फाइट की है, अभी तुम्हारे साथ भी दोबारा जब 1 to 1 फाइट करेगा ना माड़ा, फिर तुमको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ है। तुम हमारे को जानता नहीं है, अभी तुम हमारा दिमाग नहीं ख़राब करो, दिमाग मेरा ख़राब हो गया तो तुमको पता है कि तुम बचेगा नहीं। तो जाओ यहाँ से, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमसे कोई हमदर्दी करने का ज़रूरत नहीं। हम क्यों परेशान है क्यों नहीं है, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो। हेड ऑफिस की धमकी हमको मत दो, हेड ऑफिस को हम भी भुगत लेगा। हम बहुत पहले से हेड ऑफिस के साथ लफड़ा फफड़ा कर रहा है, और फिर तो ऊपर से आके भी हमारे साथ लफड़ा करेगा। तुम जला जाए यहाँ से, दिमाग नहीं ख़राब कर, हमारा दिमाग वैसे सटक रहा है, ऊपर से तुम हमको आके तंग कर रहा है। जाए यहाँ से माड़ा, दिमाग ना ख़राब कर, दर्द चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। फ़हद साहब आप ऐसा करें, इनसे आयशा से सारी मालूमात नोट कर लें, और आपको अनवार साहब लाइन पे हैं, चलिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आप ऐसा करें, हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर दें कि बासित रहमान साहब हमारे साथ तामुल नहीं कर, उल्टा हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो वो फिर ख़ुद हेड ऑफिस वाले इनके साथ जानेंगे, इनको जाने दें। आप इनको कुछ ना कहें और हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर दें। बाकी फिर हेड ऑफिस जब मुझसे पूछेंगे तो मैं आगे बता दूँगा। हाँ हसन लाला, कैसे हो तुम, ठीक हो? तुमने हमको बुलाया था, हमको याद किया, हम आ गया। बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है हसन लाला? और सब ठीक है, खैरियत है ना? क्यों इतना जल्दी में इमरजेंसी में हमको याद कर रहा है तुम? चलो ठीक है अनवर लाला, तुम भी चेक कर लो, बात करके देखो। तुम कुछ होता है तो फिर मुझे बताओ, मैं भी क्या कर सकता यार। देखो मजबूरी है मेरी भी, मैं भी काम करने आया हूँ, मुझे भी हेड ऑफिस में जवाब देना होता है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है बासित रहमान को तंग करना। तो बाकी देख लो, आसानी से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुमको पता है यार, वो हेड ऑफिस वाले पे जिस तरह मनवाएंगे, जैसे बात करेंगे वो फिर उनको पता है। मैं भी मजबूर हूँ लाला। चलो आप भी देख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जी सर, मैं कुर्बान वरना मैं सदके मैं वारी सर तो समय को याद करेंगे तो मेरे को बड़ी मज़ा आंदे कि सर मेरे को याद करने, मेरे को कम दे दें, मेरे को एक काबिल समझ दें। अरे यार मस्के घाट लाया कर, तो कम तो ज़्यादा तवज्जो दी थी का। हाँ अल्लाह दिता साहब, एक तो इन्फॉर्मेशन से को गलत मिली है, उनकी मालूमात तुसा करो क्यों गलत मिली है। जैसा को महविश तुसा आके महविश तो बाद पता लगे कि आयशा आनी भई है, तो ये तो पहले मैं सारे को मालूमात क्लियर करके दो ना कि क्यों हुआ था। दूसरी गल दादा ये है कि क्या नहीं कहूँ, तुसा ये पता करो बासित रहमान साहब जो रहे वो क्यों से कुछ जवाब नहीं देंगे, क्यों से अनवार साहब को तो मैं आग देते, लेकिन तुसा ये पता करो कि बासित रहमान साहब आखिर क्यों इतने परेशान हैं। वो तो मेरे नाल लड़न थे आ गए, खैर जो भी है
तक पता है पठान वाल थोड़ा जा साडा जज्बाती थी वेंदे, हालांकि मसला इतना कोई वड्डा है नहीं। चलो कोई नहीं, तुसा ही चेक करो। ते तुसा लोग कुछ दसाओ नहीं कि महफिज दा बिरा ही है, केड़ा बिरा है उनका को पता लगे, अगर कोई पता है तो दसो, असाई उनके नाल राब्ता करूँ, ठीक है। मैं को दसो वाल। अच्छा सर जी, मैं माजरत चाहना क्योंकि सर को पता क्या नहीं लगा, ये वली तो सलमान दी नाहली है कि उन्हें महविश को मतलब आयशा को महविश समझ गई थे, उनके वास्ते सर जी माजरत चाहते तो महविश के मुतालिक जरिए उन छानबीन करेंदे पे, जहरा को लेंदे पे, तो बाकी ये है कि आयशा को भी ऐसा चेक करेंदे पे कि वाकई एक उन्हें दी दोस्त है या क्या है या कहीं ने करैक्टर छोड़े, क्योंकि बड़ा अहम सवाल है। तो उनके अलावा सर जी बासित रहमान साहब को पता है क्यों जवाब नहीं देने पे, क्यों इतना गुस्से था अपन। सर जी महफिज आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही था। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, देखते रहिए तलाशे गुमशुदा।